सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये कोई एक दिन, एक महीने, एक साल की कहानी नहीं। ये एक तवील गफलत का नतीजा है। आज जो नौजवान इस रास्ते पर चल पड़े हैं वो खुद से नहीं बिगड़े, उन्हें ऐसा बनते हुए दिखाया गया, ऐसा बनने की हौसला अफजाई की गई और फिर खामोशी से कबूल भी कर लिया गया। जब नौजवानों के सामने ऐसे लोग कामयाब, तरक्की याफ्ता और आइडियल बनाकर पेश किए जाएं, जिनकी पहचान इल्म, किरदार और कुर्बानी नहीं बल्कि शोहरत, जिस्मानी नुमाइश और स्टेज हो, तो फिर ताज्जुब कैसा। जब डांस कल्चर को एंजॉयमेंट के नाम पर प्रमोट किया जाए, जब फैमिली फंक्शंस में दादा, दादी, अबू जैसे अजीम रिश्ते बेटी के नाचने पर तालियां बजाएं और इनामात से नवाजें, तो फिर यूनिवर्सिटी की वीडियो पर हैरत क्यों, पर दुख होता है। ये वही इदारे हैं ना जिन्हें हमने कौम का दिमाग कहा था, जिनसे हमें मुआलिज, इंजीनियर, उस्ताद और रहनुमा मिलने थे। या अब ये इदारे सिर्फ स्टेज, स्पॉटलाइट्स और तमाशे के मराकज बन चुके हैं। ये वही इदारे हैं जहां से हमें इकबाल के ख्वाब की ताबीर मिलनी थी, जहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे किरदार निकलने थे, जहां से महमद फातेह सुल्तान जैसी क़यादत उभरनी थी, जहां नूरुद्दीन जंगी जैसे हुक्मरान तैयार होने थे, जो इक़्तिदार को इबादत समझते थे। पर अफसोस, हमने खुद वो दीवारें गिरा दी जो कभी हिफाजत हुआ करती थी। जब बेटी को ये एहसास ही ना दिया जाए कि वक्त भी एक अमानत है, जब उससे ये ना पूछा जाए कि बेटी इतनी देर से क्यों आई हो, जब उससे ये सवाल न किया जाए कि ये महंगा तोहफा कहां से आया बेटा, जबकि हम तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर हया कहां से आएगी। और जब बेटे को ये कहकर भेज दिया जाए कि यूनिवर्सिटी जा रहे हो, मगर ये ना समझाया जाए कि नजर नीची रखना बेटा, ये भी ईमान का हिस्सा है, आंख में हया रखना, तो फिर नजरें भी भटकेंगी और रास्ते भी। ये सब कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, ये सब कुछ घर से शुरू होता है। हमने बहुत आसानी से औलाद के हाथ में टच फोन दे दिया, इंटरनेट खोल दिया, पर ये नहीं सोचा कि ये स्क्रीन सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि खामोश उस्ताद भी है। और अफसोस के अक्सर ये उस्ताद गलत सबक पढ़ा रहा होता है। बच्चों के कमरे में दरवाज़ा बंद है, फ़ोन ऑन है, इंटरनेट तेज़ है और वालिदैन मुतमईन है कि बच्चा घर में है, हालांकि सोच कहीं और भटक रही होती है। फिर हम सवाल करते हैं ये सब कहाँ से आया। ये वही नस्ल है जिसे हमने हीरो भी खुद चुनकर दिए। आज हमारे हीरो इकबाल, सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमद फातेह, सुल्तान, नूरुद्दीन ज़की नहीं, आज हमारे हीरो अफसोस बॉलीवुड और हॉलीवुड से आते हैं। हमने नौजवान को ये नहीं बताया कि असल कामयाबी क्या है। हमने उसे ये नहीं सिखाया कि असल हीरो वो हैं जो नफ्स को शिकस्त दे, ना कि वो जो कैमरे के सामने खुद को बेच दे। इकबाल ने नौजवान को शाहीन कहा था, हमने उसे स्टेज का फनकार बना दिया। हम खुद से एक लम्हा सच पूछें, हमने आखिरी बार कुरान कब खोला था? हिदायत लेने के लिए हमने अखबार फजर कब पढ़ी थी? बगैर किसी दबाव के, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर। कुरान कहता है, और वो लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया। यह आयत माजी नहीं, ये आज की तस्वीर है। असल मसला डांस नहीं, असल मसला गफलत है। असल मसला यह है कि हमने तरबियत को आज़ादी समझ लिया और निगरानी को सख्ती। इस्लाह अब भी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए वालिदैन को दोबारा वालिदैन बनना होगा। उस्ताद को मैथ्स लेक्चरर में मुरब्बी बनना होगा और नौजवानों को याद दिलाना होगा कि तुम नाचने के लिए नहीं, उम्मत का मुस्तकबिल उठाने के लिए आए हो। ये वीडियो इल्ज़ाम नहीं, ये एक दर्द भरी अपील है कि अब भी वक्त है खुद को, अपनी औलाद को और अपनी समत को बचा लें, वरना तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। आज के लिए बस इतनी। मेरा इस्लाम जा और आप देख रहे हैं पाक स्कूप्स। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।